जॉन लॉक एक प्रोमिनेंट फ़िलासफ़र था ऑफ द एनलाइटनमेंट एरा, और उसने अपने व्यूज़ कॉजेशन के ऊपर प्रेजेंट किया इन हिज वर्क एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। लॉक के जो आर्गूमेंट्स हैं फॉर द नेसेसिटी ऑफ कॉजेशन टू ऑल बिगिनिंग्स वो रूटेड हैं उनकी एम्पेरिकल फ़िलासफ़ी में एंड इस थियरी ऑफ नॉलेज। और इस आर्गूमेंट को समझने के लिए इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हिज ब्रॉडर फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग हिज व्यूज़ ऑन आइडियाज़, नॉलेज एंड द नेचर ऑफ रियलिटी। लॉक अपना ऐसे शुरू करता है इनेट आइडियाज़ के नोशन को रिजेक्ट करते हुए, और वो आर्ग्यू इंस्टेड ये करता है कि नॉलेज हम सोली एक्सपीरियंस से डिराइव करते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल लॉक एन एम्पेरिसिस्ट। ये फॉर्म करता है उसके तमाम एम्पेरिसिस्ट फ़िलासफ़ी की फाउंडेशन। वो कहता है लेट अस देन सपोज द माइंड टू बी एज वी से a white paper void of all characters without any ideas. How comes it to be furnished? Whence comes it? By that vast store which the busy and boundless fancy of man has painted on it with an almost endless variety. Whence has it all the materials of reason and knowledge? To this I answer in one word, from experience. In that all our knowledge is founded, and from that it ultimately derives itself. लॉक कहता है कि आइडियाज़ दो सोर्सेस से आते हैं, सेंसेशन से और रिफ्लेक्शन से। सेंसेशन हमें प्रोवाइड करता है विद द आइडियाज़ ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, जैसे एक दरख्त या फिर एक एप्पल, और रिफ्लेक्शन अलाउ करता है हमें अपने ही दिमाग के ऑपरेशंस को समझने के लिए। ये फाउंडेशनल आइडियाज़ क्रूशल हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग लॉक्स आर्गूमेंट अबाउट कॉजेशन। अब लॉक का जो एनालिसिस है कॉजेशन का वो डीपली इंटरट्वाइंड है विद हिज थियरी ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस, और वो आर्ग्यू करता है कि जो कॉजेशन का आइडिया है वो अराइज होता है फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंसिस्टेंट कंजंक्शन ऑफ इवेंट्स इन द वर्ल्ड। लॉक के लिए कॉजेशन एक इनेट कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये हम डिराइव करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं इवेंट्स का एक रेगुलर सक्सेशन, एक टाइम डिपेंडेंट लिंक जिसको हम समझते हैं कॉजल लिंक, कि इवेंट बी फॉलोड इवेंट ए एंड इवेंट सी फॉलोड इवेंट बी, एंड देन वी प्रिज्यूम टू आवरसेल्व्स कि देयर मस्ट बी अ कॉज एंड देयर मस्ट बी एन इफेक्ट। लॉक इसके बारे में कहता है in the notice that our senses take of the constant vicissitude of things, we cannot but observe that several particular qualities and substances begin to exist, and that they receive their existence from the due application and operations of some other being, and this we call the cause of that thing which is produced, and which had its being from some other, which we call the effect. Locke emphasize करता है कि causation एक necessary relation है जो हम impose करते हैं upon the sequence of our ideas. जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक इवेंट फॉलो कर रहा है दूसरे इवेंट को, हम एक कॉजल रिलेशनशिप इन्फर करते हैं, एज्यूम करते हैं। लॉक का जो आर्गूमेंट है फॉर द नेसेसिटी ऑफ कॉजेशन टू ऑल बिगिनिंग्स वो डीपली रूटेड है इन हिज बिलीफ दैट एवरीथिंग दैट बिगिन्स टू एग्जिस्ट मस्ट हैव अ कॉज। वो अपनी बुक में कहता है व्हाटएवर हैज़ अ बिगिनिंग मस्ट हैव अ कॉज, फॉर नथिंग कैन कम आउट ऑफ नथिंग। अब इसी आर्गूमेंट को लॉक एक्सटेंड करता है टू इंक्लूड द नेसेसिटी ऑफ अ फर्स्ट कॉज विच ही आइडेंटिफाइज एज गॉड, और वो कहता है कि जो यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस है और इसके अंदर तमाम चीज़ों की जो एग्जिस्टेंस है, इट मस्ट बी ग्राउंडेड इन अ फर्स्ट कॉज दैट इट सेल्फ इज़ अनकॉज्ड। ये जो फर्स्ट कॉज थी इसने एक कॉजल चेन स्टार्ट की, और ये फर्स्ट कॉज इट सेल्फ अनकॉज्ड होनी चाहिए, नहीं तो हम एक इन्फिनिट रिग्रेस के अंदर पड़ जाएंगे। वो लिखता है फॉर दो वी कैन नॉट कंसीव हाउ एनी थिंग but an eternal, most powerful and most knowing being should create a thing so as to give it a being, yet seeing we are as certain of our own being as of anything whatsoever, we must conclude that there is some such being, and this eternal being must be the most powerful and most knowing. Locke argue करता है कि finite beings की जो existence है वो necessitate करती है एक eternal being की existence which is the ultimate cause of all things, और ये eternal being सब्जेक्ट नहीं है टू द सेम कॉजल प्रिंसिपल्स एज फाइनाइट बीइंग्स, क्योंकि ये इटर्नल बीइंग अनकॉज्ड है और नेसेसरी है।